प्रिय छात्राओं, आज आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम हम उन बच्चों को बधाई देना चाहते हैं जो इस वर्ष 2020 में हाई स्कूल परीक्षा पास किए हुए हैं। अब वो हाई स्कूल पास कर चुके हैं, उनको 11th में एडमिशन कराना है। लॉकडाउन के कारण परीक्षा प्रभावित हो रही है और बहुत सारे बच्चे अभी जो घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके ऑनलाइन माध्यम से सभी कक्षाएं जो चलाई जा रही हैं, लगभग सभी बोर्डों की कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जा रही हैं, जो आप अपने आईफोन के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से और टीवी पर भी स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप सब अपना प्रवेश ले लें यथाशीघ्र कक्षा 11 में। और आज का जो हमारा वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए है जो अभी हाई स्कूल पास किए हैं। तो वो बच्चे अपना 11 में कौन कौन सा विषय होता है वो समझेंगे। 11 के बाद 12 में, और 12 के बाद आगे की जो पढ़ाई है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से और जो जानकारी हम आपको देंगे उसके माध्यम से आप अपना विषय चयन करिए और जो आपको अच्छा लगे, जो इसमें आप अच्छा कर सकते हैं, उस पेशे से पढ़ाई करें। बहुत हार्ड विषय ले लेने पर आगे चल के आपको समस्या पैदा करेगा। आप अपनी ताकत को पहचानें, अपनी क्षमता को पहचानें, अपनी जो विल पावर है उसको पहचानें। और आपके जो माता पिता हैं, गार्जियन, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आपके अपने बच्चे हैं, उन बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में फलने फूलने दें। अपनी मर्जी उनके ऊपर न थोपें, उनको अपने से कुछ करने दें। इस वीडियो को देख करके बच्चे अपना विषय आगे की कक्षा में चयन कर सकेंगे। और जो ये पड़ाव है हाई स्कूल का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पड़ाव में बच्चा को स्ट्रीम डिसाइड करना पड़ता है कि हमें आर्ट साइड पढ़ना है, मुझे साइंस साइड पढ़ना है, मुझे कॉमर्स लेना है या मुझे व्यावसायिक पढ़ना है। कौन सी साइड में जाना है आपको अभी से डिसाइड करना होगा। तो इस डिसीजन के लिए बड़े इत्मीनान से, बुद्धिमानी से आप डिसीजन लें। और अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। हमने अभी देखा है कि बहुत सारे बच्चे दोस्ती यारी में, फला दोस्त हमारा मैथ पढ़ रहा है तो हम भी मैथ पढ़ेंगे, फला दोस्त हमारा बायोलॉजी पढ़ रहा है तो हम भी बायोलॉजी पढ़ेंगे। नो, तो रॉन्ग। आप सब वो विषय पढ़िए जो आपका अपना इंटरेस्ट है। दोस्त आज है, कल रहेगा नहीं रहेगा, वो आगे चल के फिर अलग अलग होना है। तो आप अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करें। इस वीडियो में हम सर्वप्रथम आपको हम ये बताएंगे कि कक्षा 11 में कौन कौन से विषय विद्यालय स्तर पर उपलब्ध हैं। खासकर हम यूपी बोर्ड की बात करेंगे, उन विषय के बारे में चर्चा करेंगे और उन विषय के पढ़ने से आगे आप क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं। साथ साथ हम इस बारे में बताएंगे आपको कि आपको इंटरमीडिएट के बाद क्या करना होता है, आगे की पढ़ाई में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी डिग्रियां आती हैं। आप अभी से थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे तो आपको अभी से विषय चयन में सहयोग मिलेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हाई स्कूल के बाद कक्षा 11 में विषय का चयन कैसे करें, इससे संबंधित है। और ये विषय का जो चयन है हम पूरा यूपी बोर्ड पे डिपेंडेंट है। तो हम बात करते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में जो विषय वर्ग है, एक साइंस ग्रुप है जिसे हम विज्ञान वर्ग कहते हैं। विज्ञान वर्ग में कुल 5 विषय हैं, जिसमें से 4 कंपलसरी है, 1 ऑप्शनल है। तो पहले हम 4 कंपलसरी की बात करते हैं। सामान्य हिंदी, अंग्रेजी,
भौतिकी या फिजिक्स, भौतिकी या फिजिक्स, रसायन विज्ञान, और इसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, गणित या जीव विज्ञान। अब जो बच्चे क्रिएटिव हैं, जिन बच्चों में वैज्ञानिक ढंग से काम करने की क्षमता है, लगन है, जो हर काम को अच्छे ढंग से करते हैं, वे बच्चे अपना विषय साइंस वर्ग, विज्ञान वर्ग चुन सकते हैं। और थोड़ा सा ये भी देखना है कि जो विज्ञान वर्ग का जो विषय है आगे चल के थोड़ा सा ब्रॉड होता जाता है, उसका जो क्षेत्र है विज्ञान वर्ग का बड़ा होता जाता है। तो अगर बच्चे में कार्य करने की क्षमता है, वो हर काम को बारीकी से करता है, तो उसे साइंस जरूर पढ़ना चाहिए। ये पांचों विषय विज्ञान वर्ग में हिंदी, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान। तो जो बच्चे गणित विषय से इंटरमीडिएट करते हैं उसको हम शॉर्ट में PCM कह सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल कॉमन होता है। वैसे कॉमन चारों विषय होते हैं। इसी तरह से बायोलॉजी लेने वाले को PCB कहते हैं। तो ये आपके ज्ञान के भी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बोलचाल भाषा में अक्सर PCM, PCB शब्द यूज किया जाता है। PCM से मतलब है कि आप मैथ साइड से हो, और PC से तात्पर्य है, PCB से तात्पर्य है कि आप बायोलॉजी से हो। तो ये जो मैथ और बायोलॉजी है, आगे चल कर के आप देखेंगे कि जो साइंस वर्ग है, साइंस वर्ग में इंटरमीडिएट के बाद स्नातक होता है। या ग्रेजुएट, इसी को हम बैचलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैचलर। अब जो साइंस पढ़ने वाला बच्चा है, जैसे विज्ञान वर्ग है, साइंस वाला है, ये स्नातक में आगे चल करके इंटरमीडिएट के बाद BSc कर सकता है। अब BSc के साथ साथ इसमें और बहुत सारे कोर्स आते हैं। जैसे अगर मैथ वाला बच्चा है तो BTech करेगा। BTech वो बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी के जो बच्चे होंगे, जीव विज्ञान, वो ज़्यादातर देखा होगा कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या डॉक्टर से संबंधित कोई कोर्स करना चाहते हैं। नर्सिंग का हो, वार्ड बॉय का हो, फार्मासिस्ट हो, फार्मेसी हो, तमाम कोर्स करना चाहते हैं। फिलहाल जो डॉक्टरेट की डिग्री है वो भी देख लीजिए, MBBS। ये जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं, एक परीक्षा होती है नीट जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसके माध्यम से MBBS में चयन होता है। और इंटर पास करने के बाद आप MBBS का जो नीट टेस्ट होता है वो आप दे सकते हो। ये MBBS का पूरा नाम है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसी से संबंधित जो डॉक्टर बनने के और कोर्स हैं, BDS, बैचलर ऑफ डेंटल एंड सर्जरी, BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और एक और कोर्स है BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये बैचलर कोर्स हैं या स्नातक कोर्स हैं या इसे हम ग्रेजुएट कोर्स कहते हैं। लेकिन इन चारों कोर्स करके आप डॉक्टर कहलाएंगे। आप BTech करके इंजीनियर की कोर्स कर लेंगे, इंजीनियरिंग कहलाएंगे। आगे जो और कोर्सेस हैं बायोलॉजी के, चाहे BSc नर्सिंग हो आदि, आप कोर्स कर सकते हो। इसके साथ साथ
जो स्नातक के बाद जो आगे का कोर्स होता है वो परास्नातक। परास्नातक या इसी को पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं। ये मास्टर डिग्री होती है। क्या होती है? मास्टर डिग्री कहलाती है। जो बच्चा साइंस से इंटरमीडिएट किया और फिर बीएससी किया, बीएससी के बाद वो एमएससी करता है। एमएससी, मास्टर इन साइंस। अब उस मास्टर इन साइंस करने में जो साइंस के विषय है, अगर उसने इंटरमीडिएट में भौतिकी लिया है तो भौतिकी से वो गणित के साथ होगा तो भौतिकी से एमएससी कर सकता है। रसायन विज्ञान लिखा है तो रसायन विज्ञान से एमएससी कर सकता है। जीव विज्ञान लिया है तो जीव विज्ञान से एमएससी कर सकता है। गणित लिया है तो गणित से एमएससी कर सकता है। अब ये जो बैचलर की डिग्री है, बैचलर की डिग्री प्राप्त करने में ये दोनों विषय यहाँ छूट जाते हैं। यहाँ तक कि ये जो जीव विज्ञान है वो रसायन विज्ञान के साथ कॉम्बिनेशन होता है और भौतिक विज्ञान का गणित विज्ञान के साथ कॉम्बिनेशन होता है। तो आप हिंदी और अंग्रेजी में परास्नातक नहीं कर सकते साइंस वाले, क्योंकि इसके लिए बैचलर की डिग्री प्राप्त करना जरूरी है। तो जो बैचलर स्नातक की डिग्री है वो प्राप्त करने के लिए आपको उस विषय में स्नातक होना चाहिए। ठीक है। तो इंटरमीडिएट के बाद जो विषय होते हैं छोटे होते जाते हैं, लेकिन उस विषय का क्राइटेरिया, उस विषय का जो सब्जेक्ट है वो बढ़ता जाता है, ब्रॉड होता जाता है। आप यहाँ देखेंगे परास्नातक एमएससी सिर्फ अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में 2 ब्रांचेस है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान की एक शाखा में आपको एमएससी मास्टर ऑफ साइंस करना होता है। इसी तरह से इसके आगे की जो डिग्री होगी एमएससी के बाद पीएचडी, ये आप उस विषय में डॉक्टरेट कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो विषय रुचिकर है, जो आपको अच्छा लगता है, अगर आपने उस विषय को चयन किया, चाहे वो छोटा विषय हो चाहे बड़ा विषय हो, तो आप इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बाद पीएचडी तक पहुंचेंगे। अभी जो हम आगे आर्ट का विषय बताएंगे, कॉमर्स का विषय बताएंगे, तो आप उसमें भी देखेंगे कि आप इंटरमीडिएट करेंगे, फिर ग्रेजुएट करेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे। ठीक है ना। अब इन सब कोर्स को करने से आपकी जो स्किल बढ़ती है, आपके अंदर योग्यता बढ़ती है और योग्यता के आधार पर आप अपनी नौकरी, अपना जॉब, प्राइवेट जॉब, तमाम तरह के जॉब ढूंढ सकते हो और आपको आसानी से मिल जाएगी अगर आपके अंदर स्किल है तो। और ये स्किल कब आएगी? ये स्किल तब आएगी जब आप लोग सब्जेक्ट का सही चयन करेंगे। अगर आपको साइंस में रुचि नहीं है और दोस्त के दबाव में, माता पिता के दबाव में अगर आपने साइंस ले लिया, तो क्या लगता है आपको, आप इंटरमीडिएट तो पास कर लेंगे मान लीजिए किसी तरह, बीएससी बहुत मुश्किल पड़ेगा। अगर आपने कहीं ये स्ट्रीम बीटेक और एमबीबीएस का चुन लिया तो और मुश्किल पड़ेगा और लास्ट में आपको हतोत्साहित होकर वहाँ से वापस होना होगा। तो बच्चों, जो भी विषय लें वो विषय में अगर इंटरेस्ट है तो लें। ये आपका साइंस स्ट्रीम है। इसी तरह से हम अगला जो स्ट्रीम है वो हम बात कर लेते हैं। अगला जो वर्ग है वो हम बात करेंगे वाणिज्य वर्ग, जिसे हम कॉमर्स भी कहते हैं। ये सभी विद्यालयों में तो नहीं होता, लेकिन कुछ अच्छे जो विद्यालय आसपास होंगे वहाँ कॉमर्स होगा। और कॉमर्स में भी आपकी सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, ये जो कंपलसरी विषय हैं, दूसरा बही खाता एवं लेखा शास्त्र,
और चौथा विषय है व्यापारिक संगठन। ये जो 4 विषय हैं, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, बही खाता एवं लेखा शास्त्र, व्यापारिक संगठन, ये वाणिज्य में कंपलसरी हैं। जो 5वां विषय है जिसे हम अधिकोषण तत्व, अधिकोषण तत्व, इसे बैंकिंग या मनी एवं बैंकिंग भी कहते हैं। मनी बैंकिंग से परिचित है, बैंक से संबंधित सारी चीज़ें इस विषय के अंतर्गत आती हैं। ये ऑप्शनल होता है, इसके स्थान पे आप व्यावसायिक संगठन, या अर्थशास्त्र व भूगोल, या फिर बीमा व व्यवहारिक शास्त्र, बीमा से संबंधित विषय आप इसमें ले सकते हैं। इस विषय कॉमर्स से कर लेने के बाद बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स इसमें भी हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक के फील्ड में, बीमा के फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में, प्रबंधक के फील्ड में, तमाम स्कोप कॉमर्स के हैं। ठीक है, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में IES, इकोनॉमिक सर्विसेज आती हैं। ये सब कॉमर्स वाले बच्चे देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अगर आप इंटरमीडिएट में वाणिज्य विषय है तो आपका जो बैचलर डिग्री होगी वो BCom होगी। इंटरमीडिएट के बाद BCom, और BCom के बाद आप MCom कर सकते हैं। मास्टर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये दोनों स्तर पे ही। मास्टर ऑफ कॉमर्स तो आप इसमें मास्टर हो गए, आप शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आप चार्टर्ड, इसी में BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA में बैचलर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तमाम कोर्स और होते हैं जिसको करके आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और एक अच्छा विषय है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। आइए हम देखते हैं जो तीसरा वर्ग है, तीसरा जो जिसे हम मानविकी या आर्ट कहते हैं। आर्ट में भी आपका हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थशास्त्र या नागरिक शास्त्र, इतिहास, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, या तर्कशास्त्र, कंप्यूटर, ये सैन्य विज्ञान, बहुत सारे विषय हैं। मानविकी में विषय जो होते हैं, आप हिंदी चयन कर सकते हो, अंग्रेजी चयन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अंग्रेजी पढ़ना अच्छा नहीं लगता या अंग्रेजी में वीक होते हैं, तो आप अंग्रेजी छोड़ सकते हो। भूगोल ले सकते हो, अर्थशास्त्र या नागरिक शास्त्र ले सकते हो, इतिहास। तो ये जो विषय हैं, ये स्कूल में विषय के टीचर्स या विषय की मान्यता की उपलब्धता के आधार पर आप इसका चयन कर सकते हैं। वहाँ आप पता करेंगे कि कौन कौन से विषय अवेलेबल हैं। आपका जो विषय आपको अच्छा लगता है, आपको भूगोल पढ़ना अच्छा लगता है
तो आप भूगोल पढ़ें, जो विषय आपको अच्छे लगते हैं उस विषय से आप इंटरमीडिएट करें, और फिर उसी विषय से आप, जैसे हिंदी आपको अगर अच्छी लगती है तो हिंदी में आप बीए करें, बैचलर इन आर्ट, मानो कि में बैचलर मतलब स्नातक। अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है, आप हिंदी में अच्छे से कर लिए बीए, और बीए के बाद फिर आप एमए करें, एमए मास्टर इन आर्ट सब्जेक्ट हिंदी, ठीक है ना। इसी तरह जितने विषय हैं सब में आप बैचलर कर सकते हो, सब में आप मास्टर कर सकते हैं, और सब में आप पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी। अगर आपने अपने मनपसंद का विषय लिया और आप यहाँ तक पहुँच गए तो हमें नहीं लगता कि आपको नौकरी या किसी काम से पीछे होना होगा। आप निस्संदेह चमकते रहेंगे और निस्संदेह आप सक्सेस हो जाएंगे। आप इसके अभाव में कि दोस्त क्या कहेंगे और रिश्तेदार क्या कहेंगे, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि हम, अगर हमारा बच्चा मैथ नहीं पढ़ेगा तो हम, अगर कोई समाज में कोई व्यक्ति पूछेगा कौन सा साइट पढ़ रहा है तो हम किस मुँह से बताएंगे। अभी तो आपको अच्छा लगेगा, अभी तो आप बता लेंगे, लेकिन वो साइंस ले कर के बच्चा अगर आगे न चल पाया तो उसी समाज को आप क्या फिर बताएंगे। तो आप ये जो बीमारी है इसको निकालिए, आप बच्चे के हिसाब से उसे करने दीजिए। अगर बच्चे को इतिहास अच्छा लगता है, इतिहास में उसका इंटरेस्ट है, तो आप इतिहास विषय से आप उसको बढ़ाएं, निसंदेह आपको आगे चल के उसे सफल होने में मदद करेंगे। अन्यथा जैसे ही आप उसे और विषय देंगे, निसंदेह उससे मन उबेगा और वो विषय नहीं पढ़ेगा। तो फिर से हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ जो टिप्स हैं उसको ध्यान रखें विषय चयन करने में। टिप्स नंबर 1 कि आप गार्जियंस लोग ये ध्यान दें कि बच्चे की रुचि किस में है। जो साइंस का बच्चा होता है वह निश्चित ही ज़्यादा मेहनत करता है, वो क्रिएटिव दिमाग का होता है, कुछ न कुछ टेक्निकली करता रहता है, और उसके जो विषय में स्कोरिंग मार्क हैं आप इसको भी देखना चाहिए। पता चला उसका मैथ में तो इंटरेस्ट है लेकिन वो स्कोर नहीं कर रहा है, स्कोर क्यों नहीं कर रहा है उसको जानिए, ठीक है। साथ में दूसरा जो मुख्य पॉइंट है, कभी कभी गार्जियन होते अपनी मर्जी दूसरे को वोट ठोकते हैं। हम अगर आईएएस नहीं बन पाए तो हम सोचते हैं हमारा बच्चा आईएएस बनेगा। क्या बच्चे में वो काबिलियत है? बच्चा वो टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ना चाहता है, तकनीकी से आगे बढ़ना चाहता है, और आप उसको आईएएस की तरफ पुश कर रहे हैं। नहीं, आप बच्चे को उसके हिसाब से चलें, आप अपना मर्जी उसके ऊपर न ठोकें। तीसरी बात, हम जो देखते हैं कि जो बच्चा होता है संगत, फला दोस्त, हम साइंस पढ़ रहा है तो हम भी साइंस पढ़ेंगे, फला तो दोस्त बायोलॉजी ले रहा है, हम मैथ में अच्छे हैं, लेकिन दोस्ती के नाते अगर आप विषय बदल रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और चौथी जो खास बात है कि जो बच्चे का ओवरऑल वर्क है आप उसको देखें और उसके देख करके गार्जियन निर्णय लें, क्योंकि बच्चे को अभी हाई स्कूल स्तर पे बहुत सारी चीज़ों को निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। तो फिर से कहेंगे आप अपनी मर्जी उसके ऊपर न थोपें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।